गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज पादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर सेकंड की, और यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत हम स्टैंडर्ड जो टाइम हमारा टॉपिक था उसकी हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने समय निर्धारण संबंधी जो संकल्पना थी उसकी बात की थी। अब हम देखेंगे कि जो मानक समय है या हम प्रमाणिक समय का आधार लेते हैं तो वो क्या है। स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय। मानक समय क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानक समय किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी देश या कोई विस्तृत भूभाग हो, वहाँ के लोगों के व्यवहार के लिए जो उपयुक्त समय होता है वह क्या होता है, मानक समय होता है। ये एक सामान्य संकल्पना हम समझ सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की बात करोगे, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के बीच का समय जो संपूर्ण देश के लिए लागू हो, वो क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। या हम कह सकते हैं संपूर्ण देश की बात कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा कोई विशेष क्षेत्र भी हो सकता है। विशेष क्षेत्र संपूर्ण देश हो सकता है, या कई जगह हम ऐसा उदाहरण स्पष्ट करेंगे जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है देश के अंतर्गत, वहीं उसको समय को माना जाता है। तो किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के बीच का जो समय होता है, या हम कह सकते हैं किसी देश या क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र की बात कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर विशेष क्षेत्र की बात कर ली है तो यहाँ भी हम क्षेत्र को रख सकते हैं। किसी देश या क्षेत्र की बात करेंगे, उसके मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय होता है वो संपूर्ण देश या उस विशेष क्षेत्र के लिए लागू हो, वो क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। ठीक है, ये मानक समय है। अब देखिए प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे समझते हैं इसको, ये चीज देखेंगे। मान लीजिए ये क्षेत्र है कोई, और यहाँ पर ये क्या है, 30 डिग्री पूर्व की बात चल रही है, और ये क्या है आपका लास्ट बिंदु यहाँ पर 120 डिग्री पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 30 डिग्री से
120 डिग्री की बात करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाता है? 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। और 90 डिग्री को 4 से मल्टीपल करोगे 360 मिनट, या हम कह सकते हैं 6 घंटे। ये डिफरेंस 6 घंटे का डिफरेंस, इस क्षेत्र से यहाँ पर एक व्यक्ति निवास कर रहा है, ये पूरा एक ही देश है, ए प्रदेश है मान लो, उदाहरण स्वरूप समझ रहे हैं हम, यहाँ पर निवास करने वाले लोग और इस क्षेत्र में यहाँ पर निवास करने वाले लोग। अब इन दोनों के समय में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ये क्या होगा? 6 घंटे आगे और ये 6 घंटे पीछे का समय। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया है? प्रमाणिक समय या मानक समय निर्धारित कर लिया है उस क्षेत्र विशेष से। देखिए, हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में देखेंगे हम कि इसका जो मानक समय है वो कैसे सेट किया गया है। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए, इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 68 और 97 डिग्री 25 में जो डिफरेंस है वो कितना है? लगभग मान के चल रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, लगभग मान के चल रहे हैं 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब 30 डिग्री का डिफरेंस है तो कितने घंटे का डिफरेंस आ गया? मल्टीपल 4, 120 मिनट और 120 मिनट में 2 घंटे। अब राजस्थान और गुजरात की बात करेंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति है, तो उनके टाइम में कितना अंतर आ जाएगा? लगभग मान के चल रहे हैं हमें 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। कितने घंटे का अंतर आ जाएगा? 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 घंटे आगे और यहाँ पर 2 घंटे पीछे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय पहले होता है और यहाँ पर बाद में होता है। तो ये डिफरेंस कम करने के लिए भारत ने क्या किया है? एक मानक समय निर्धारित कर लिया। ये देशांतर है, कितने डिग्री की देशांतर है? ये 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट एक देशांतर रेखा जा रही है। इस देशांतर रेखा को क्या कर लिया इसने? अपना मानक समय बना लिया है। और भारत का मानक समय कितना है? देखिए, अब जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस कितना रहेगा? लगभग 1 घंटे का डिफरेंस रहता है इधर, और इस साइड से इस साइड में भी 1 घंटे का डिफरेंस रहता है। दोनों में क्या आ गया? इक्वल आ गया। और समय का जो डिफरेंस था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक मानक समय निर्धारित करते हैं। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, तो भारत का मानक समय कितना है? समय की बात करेंगे, कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, तो उसकी बात करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, तो किसके द्वारा निर्धारित कर रहे हैं हम? 82.5 डिग्री के द्वारा। तो भारतीय मानक समय रेखा क्या हो गई? 82.5 डिग्री हो गई। कितनी हो गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं। 82.5 डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो 82 डिग्री आपके पास में एग्जैक्ट, एक आपके पास में आधा डिग्री। दोनों को देखिए, 82.5 है तो 82 मल्टीपल 4, तो ये कितना हो गया? 328 मिनट आ गई।
चलो ठीक है, आधा डिग्री, जब 1 डिग्री में 4 हैं तो आधा डिग्री में कितना आ जाएगा? 2 मिनट। अब टोटल मिनट कितनी हो गई? 330 मिनट। कितनी हो गई? 330 मिनट। 330 मिनट के घंटे बना लो। तीन सौ एक साइड में लिख दो प्लस 30 मिनट एक साइड में लिख दो। 300 के घंटे बनाओगे कितने हो गए? 5 घंटे। और इधर क्या है? 30 मिनट। आप जब भी टाइम सेट करते हो पूर्व की साइड में प्लस में टाइम बढ़ता हुआ प्रतीत होगा आपको। प्लस 5:30 मिनट। इस प्रकार से आपको एक समय मिलता है। ये समय क्या है? भारत का मानक समय है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, एक इसका स्थान भी आता है इलाहाबाद के अंतर्गत। नैनी नामक स्थान है मिर्जापुर में, वहां से ये रेखा क्या होती है? गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती हैं? वो गुजरती हैं इलाहाबाद के मिर्जापुर में, नैनी नामक स्थान है वहाँ से गुजरती हैं। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये एक हमने उदाहरण देखा है मानक समय का। अब देखिए समय कटिबंध की बात करेंगे हम, उसके अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से मानक समय डिवाइड है विश्व में। ये तो हो गया किसी क्षेत्र विशेष के लिए, जैसे भारत के लिए तो भारतीय मानक समय रेखा, तो रूस मानक समय रेखा। वहीं हम बात करते हैं कनाडा मानक समय रेखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मानक समय रेखा। अब हम बात करते हैं समय कटिबंध की। टाइम जोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समय कटिबंध होता क्या है, ये चीज देखिए। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर बात करेंगे हम प्रत्येक स्थान पर यहां हम बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की बात कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या है? स्थानीय समय जो होता है उसमें क्या आ जाती है? प्रॉब्लम्स आ जाती है। स्थानीय समय में असुविधा के कारण पूरी पृथ्वी को हम कितने भागों में? 24 भागों में बांटा गया। पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 24 भागों में बांटा गया है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समय कटिबंध बोलते हैं। कितने भाग हो गए? 24 भाग हो गए ना। प्रत्येक भाग को हम क्या बोल रहे हैं? समय कटिबंध बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए कितने भाग किए हमने? 24 भाग किए। कितनी डिग्री थी टोटल? 360 थी। तो एक भाग में कितनी डिग्री आ जाएगी? 360 डिवाइड बाई 24। अब इसको इससे भाग दिया तो एक जो भाग है हमारा वो कितने का आ जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री के हमने कितने भाग कर लिए हैं? 24 भाग कर लिए। कितने भाग कर लिए? 24 भाग कर लिए। और प्रत्येक भाग 15 डिग्री का है। 15 × 4, प्रत्येक भाग एक एक घंटे का डिफरेंस से प्रदर्शित कर रहा है। तो 24 भाग कितने कितने घंटे का प्रदर्शित करेगा? 24 घंटे को ही डिफरेंस में स्पष्ट करेगा। तो ये कैलकुलेशन है एक कि भी 15 भाग स्पष्ट हो रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 15 डिग्री स्पष्ट हो रही हैं।
24 भाग स्पष्ट हुए पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि 360 देशांतर रेखाएं थी, तो हमने 15 डिग्री जो देशांतर रेखा उसको एक भाग मान लिया। फिर इस प्रकार से हम 360 पे पहुंचेंगे, कितने भाग आ जाएंगे? 24 भाग हो जाएंगे। और प्रत्येक भाग कितने समय को प्रदर्शित करेगा? 1 घंटे को प्रदर्शित करेगा। जैसे हमने देखा रूस की बात की हमने, सॉरी भारत की बात की हमने, उसी प्रकार हम बात करेंगे रूस में। नोट 1, रूस विश्व स्तर की बात चल रही है अभी। रूस की बात करेंगे तो रूस में क्या है, ये जो कटिबंध बने हुए हैं, सबसे ज्यादा कटिबंध कहां है? रूस में। ठीक है, कितने हैं? 11 कटिबंध हैं। कितने कटिबंध हैं? 11 कटिबंध हैं। क्यों? कारण रूस का जो विस्तार है वो विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? अधिक है। इसके कारण क्या है? इसमें ज्यादा समय कटिबंध। देखिए रूस का जो विस्तार है वो इस प्रकार से है। अब देखिए उत्तर दक्षिण में कम है, पूर्व पश्चिम में ज्यादा है। ये डिफरेंस इसका लगभग मान के चल रहे हैं हम 165 डिग्री देशांतर का अंतर आ जाता है स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट तक। तो इसका विस्तार लगभग 165 डिग्री पाया जाता है रूस का। इसके कारण इसके अंतर्गत कितने कटिबंध है? 11 कटिबंध। 11 को मल्टीपल करोगे इसको 15 से तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको स्पष्ट कर रहा है। इसलिए यहां पर कितने कटिबंध है सबसे ज्यादा? 11। कुछ एक अलग टेक्स्ट बुकों में आपको फ्रांस भी मिल सकता है जहां पर 12 है। ठीक है, लेकिन वो अभी लेटेस्ट की बात करेंगे तो लेटेस्ट में है, लेकिन हम उसको नोटबुक में हमारे है नहीं, तो इसलिए हम रूस को सबसे ज़्यादा कटिबंधों की ओर मान रहे हैं। जब भी ये अपडेट हो जाएगा फ्रांस वाला तो हम उसको फ्रांस को मानेंगे, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं है, इसलिए हम किसको मान रहे हैं? रूस को मान रहे हैं। हम उसी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। इससे कम की बात करेंगे तो वैसे हम कनाडा की बात कर सकते हैं। कनाडा के क्षेत्र में समय कटिबंध कितने हैं? 5 हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग समय कटिबंध बनाया गया है, और जो मानक समय है वो कितने भागों में है? अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। अब देखिए एक विशेषता रह जाती है इसकी, समय की जो पेटियां हैं वो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी पाई जाती हैं। ध्रुवों की ओर संकरी हो जाती हैं। ध्रुवों की ओर संकरी हो जाती है। कौन सी? समय की पेटियां। जैसे जैसे देखिए, अब देखिए यहां पर इनका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे डिफरेंस कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि समय की पेटियां विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है? संकरी हो जाती हैं।
ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने भारत की मानक समय रेखा बताई कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वैसे आप मुझे बता सकते हो विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है। तो ये मुझे आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, बताना कि विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो समय समीकरण से संबंधित कई बार कंसेप्ट आ जाती है, तो वो समय समीकरण क्या होती हैं, धनात्मक कौन सी होती है, ऋणात्मक कौन सी होती है, शून्य कौन सी होती है, इन सभी तथ्यों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।